जय श्री राम दोस्तों। मैं आपका दोस्त नवीन पांडे, एक्स आर्मी। आज आपको कमर और पेट के लिए जो जो एक्सरसाइजें हो सकती हैं वो बताऊंगा। साथ ही आपको साइटिका, जो हमारा लोअर बैक पेन है और साइटिका से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए एक्सरसाइजें बताऊंगा, जो हमारे पेट के लिए भी, डॉर्सल्स के लिए भी, हिप मसल्स के लिए भी, सब के लिए बेनिफिशियल होती हैं। आजकल क्या है, देखिए मैं आपको एक थोड़ी सी सिंपल सी जानकारी देता हूँ कि ट्रीटमेंट के दो तरीके होते हैं, सिम्टोमेटिक और सिस्टमेटिक। सिम्टोमेटिक दैट मीन्स जो सिम्टम्स पे काम करे, और सिस्टमेटिक मतलब जो सिस्टम पे काम करे। तो जो हमारा योग है और जो आयुर्वेद है वो हमारे सिस्टम पे काम करता है और स्लो काम करता है, और जो एलिफैथ है वो क्या है, सर दर्द की इसमें अलग गोली है। मतलब बॉडी में जहाँ भी पेन है, जो भी प्रॉब्लम है, उसके लिए हर एक मेडिसिन अलग अलग होती हैं। लेकिन योग में क्या है, जो हम एक्सरसाइज आसन वगैरह करते हैं वो पूरे सिस्टम पे काम करता है, और वो पूरी बॉडी के लिए वही आसन होते हैं जो मतलब एक फिट कर रखे हैं हमने आसन की, ये इस चीज़ में ये उपयोगी है, इस चीज़ में ये उपयोगी है। ऐसा नहीं कि इस आसन को करने से हमारा पेट सही होगा तो पीठ के ऊपर असर नहीं पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पेट सही हो रहा है तो उससे पीठ भी सही होगी। तो दोस्तों, आज छोटे छोटे आसन आपको कमर के लिए, स्पेशली कमर के लिए, और उसके साथ साथ हमारा पेट भी उससे अच्छा बनता है, हमारे पैरों की मसल्स भी अच्छी बनती हैं। ठीक है, अब आप सीधे आप लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में बैठ जाएंगे इस तरीके से। यह है लॉन्ग सिटिंग पोजीशन। पैर आपके सीधे होंगे, हाथ घुटनों के ऊपर या साइड में ऐसे रख सकते हो। जो ऐसा करने में जिनको समस्या है वो थोड़ा सा पैर हाथों को पीछे करके इसको सपोर्ट ले सकता है इस तरीके से। ठीक है, सबसे पहला एक्सरसाइज और सिंपल एक्सरसाइज कमर के लिए। देखिए, यहाँ से आपने क्या करना है, सांस लेते हुए हाथ सीधे कान के साथ लगाने हैं इस तरीके से। आसन की अंतिम स्थिति, ये लास्ट स्थिति है, लास्ट मतलब आसन का हमारा लास्ट पोजीशन है। इसमें आपने नॉर्मल ब्रीथिंग रखनी है, सांस लेना छोड़ना कंटिन्यू। तो दोस्तों, इस पोस्चर में आपने अपनी कमर, अपने नीज, अपने टोज पूरे स्ट्रेच रखने हैं। देखिए, इसमें आपने विशेष रूप से ध्यान देना है, जो आपके घुटने की नीचे वाली मसल्स है ये ज़मीन के साथ टच होगी, इससे घुटने को भी एक्सरसाइज मिलेगी, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स को मिलेगी, क्वाड्रिसेप्स को मिलेगी, साथ ही एंकल स्ट्रेच होंगे और हमारी कमर को एक्सरसाइज मिलेगी। तो इसी पोजीशन में आप अपने शरीर की योग्यता के हिसाब से जितनी देर रुक सकते हो रुकने की कोशिश करें। 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2, 3, 4 जो भी होगा, इस पोजीशन में आपने अपने को होल्ड करना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज मेरुदंड आसनों की श्रृंखला, जिसे हम मरकट आसन 1, 2, 3, 4 ऐसे करके बोलते हैं। आपने क्या करना है, लेट जाना है ऐसे। ठीक है, उसके बाद आपकी एक्सरसाइजें शुरू होंगी। यहाँ से आपने क्या करना है, अपने हाथों को शोल्डर्स के पैरेलल समानांतर ऐसे खोल देना है। दोनों पैरों को उठा के इस तरीके से रखना है, दोनों पैर आपके जॉइंट होंगे। अब आपने क्या करना है, ब्रीथ छोड़ते हुए दाहिने या बाईं तरफ को घुटने नीचे को जमीन के साथ रखने हैं। सांस भरो, सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ को हमने पैर कर दिए और दाहिनी तरफ को देखना है। तो इसका इफेक्ट आपके कमर इस रीजन पे पड़ता है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये लोअर बैक के लिए, स्लिप डिस्क के लिए, कमर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आप उसके लिए बहुत अच्छी और सिंपल एक्सरसाइजें हैं। इसको हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है। उसके बाद सांस लेते हुए ऊपर आना है, सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ। ध्यान रहे आपका घुटना, दोनों घुटने जो है वो आपस में जॉइंट रहेंगे। वापस आ जाना है। तो ये हो गया एक आसन, मरकट आसन नंबर 1। इसको आप 10 से 15, 20, 25 बार जितना हो सकता है उतना करें। दूसरा क्या करना है, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप रखना है। अब बाएं तरफ ही हम दोनों पैरों को गिराएंगे, लेकिन इसमें विशेष रूप से एक चीज का ध्यान रखिएगा आप, कि दाहिने पैर का घुटना और बाएं पैर की एड़ी आपस में अटैच होंगे। सेम पोजीशन, सांस छोड़ते हुए ये
और दूसरी तरफ देखना है। सांस लेते हुए घुटने ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये कमर के लिए। अब आप महसूस करना इन एक्सरसाइजों को करते हुए, जिन जिन बॉडी मसल्स के ऊपर आपको एक्सरसाइज महसूस हो रही है वो मसल्स आपकी एक्टिव हो रही है। वापस सामने। तो ये हो गया दूसरा। इसको भी आप 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने बार आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर सकते हो। इसके बाद आपने क्या करना है, पैरों को खोल देना है इस तरीके से सीधे सामने की तरफ। यहाँ से सांस लेते हुए दाहिने पैर को ऊपर करना है और बाईं तरफ पैर को जमीन के साथ टच करना है। ध्यान रहे आपके पंजे टाइट, घुटने टाइट होंगे और ऐसे टच करना है और दूसरी तरफ देखना है। उसके बाद नीचे को आपने अपनी पोजीशन चेंज करनी है, पैर को नीचे से सामने की तरफ लेके आना है। उसके बाद सांस लेते हुए बायां पैर दाहिनी तरफ टच और बाईं तरफ देखना है। यहाँ से फिर इसको नीचे के रास्ते आपने सामने लाना है। तो इस एक्सरसाइज को भी आप 5, 7, 8, 9, 10 जितना आप अपने शरीर की योग्यता है उस हिसाब से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये मरकट आसनों की 3 एक्सरसाइजें होगी। चौथी देखो, पैर के ऊपर पैर रखना है, अंगूठे के ऊपर आपने एड़ी रखनी है। बाएं पैर के अंगूठे के ऊपर दाहिने पैर की एड़ी रख दो, या दाहिने पैर के अंगूठे के ऊपर बाएं पैर की एड़ी रख दो और इसको गिराओ ऐसे और दूसरी तरफ देखो। फिर ऊपर फिर सेम एक्सरसाइज और लेग चेंज, फिर सीधे। तो ये होगी मेरुदंड आसनों की श्रृंखला। अब उसके बाद मैं आपको लोअर बैक के लिए एक आसन और बताऊंगा। इसका इफेक्ट लोअर बैक और हमारे पेट में बहुत अच्छा पड़ता है। आसन का नाम है पवन मुक्त आसन। अब सबसे पहले हम सिंगल पैरों से करेंगे। देखिए दोस्तों, करने का तरीका, जो भी आप पोस्चर करोगे ब्रीथिंग के साथ करोगे। डीप इनहेल होगा, डीप एक्सहेल होगा। आपने आप यहाँ से क्या करना है, सांस लेते हुए बाएं पैर के घुटने को अपनी चेस्ट के पास लेके आना है, ग्रिप करना है। दाहिने पैर का घुटना भी टाइट होगा, बाएं पैर के घुटने को अपनी तरफ खींचो और सांस छोड़ते हुए नाक को घुटने के साथ लगाओ। कुछ देर होल्ड करना है। उसके बाद सांस नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ आपने अपने पैरों को सीधा करना है। उसके बाद दोबारा से दाहिने पैर से सांस लेते हुए इसको अपनी तरफ खींचो, ग्रिप करो और सांस छोड़ते हुए नाक को घुटने के साथ लगाओ, फिर रिलीज। उसके बाद बोथ लेग, दोनों पैरों को सांस लेते हुए अपनी चेस्ट के पास खींचो, ग्रिप करो और सांस छोड़ते हुए नाक घुटने के साथ, फिर रिलीज। ये है दोस्तों हमारे लोअर बैक के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज। और साइटिका के लिए, साइटिका क्या होती है, हमारी पैर की एक नस होती है जो हमारे कमर रीजन से लेकर हमारे एड़ी तक होती है। मैक्सिमम कभी दाहिनी साइड कभी बाईं साइड है, बोथ साइड हमारे जो ये मसल्स में पेन होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइजें हैं ये। अब मैं आपको इस प्रकार से लेटने के बाद, ये हमने पीठ के बल लेट के किया, अब मैं पेट के बल लेट के आपको सिंपल एक्सरसाइजें बताऊंगा। आपने यहाँ से बायां या दाहिना करवट लेके ऊपर उठना है। ध्यान रहे, जब भी आप लेटे होते हो, रात को सोए सुबह उठते हो तो सीधे नहीं उठना है, दायां या बायां करवट लेके उठना है ताकि आपकी कमर को झटका ना लगे। अब आपने चेस्ट के बल लेट जाना है इस तरीके से, हाथ चिन के नीचे। सबसे पहला आसन मैं आपको बताने जा रहा हूँ मकर आसन। मकर आसन का नंबर 1 सेट, नंबर 1 वेरिएशन। देखिए यहाँ से आपने क्या करना है, अपनी कोहनियों को दोनों इस तरीके से अपने शोल्डर्स से थोड़ा सा आगे लगा के चिन को हाथों के पास रख देना है। ये लोअर बैक, सर्वाइकल, हमारी रीढ़ की हड्डी की जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए और हमारे साइटिका के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है दोस्तों और बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इस पोस्चर में आप अपने को 5 से 10 मिनट आराम से रख सकते हो। ये पैर पीछे आपके दोनों पैर आपस में मिले होंगे और ब्रीथिंग नॉर्मल होगी। नॉर्मल इनहेल,
नॉर्मल, एक्सेल। अभी आपने क्या करना है, यहाँ से नेक्स्ट वेरिएशन में अपने पैरों को अप एंड डाउन करना है, सिंगल सिंगल पैरों को। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद बोथ लेग, ये झटके से ना करें। जब भी आप आसनों को करते हो लयबद्ध होके करना है, बहुत तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से अपनी ब्रीथिंग पे ध्यान देते हुए। जोर या ज़बरदस्ती ना करें शरीर के साथ, झटका ना दें शरीर के साथ, लयबद्ध होकर करें। लयबद्ध होकर करने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये ओके। अभी इसका नेक्स्ट वेरिएशन आपको मैं और बताता हूँ। आपने यहाँ से इन हाथों को और थोड़ा सा आगे की तरफ करना है, ये, और चिन लगा देनी है। ये इफेक्टिव एक्सरसाइज आपको आपके सर्वाइकल पेन के लिए होगी। ये बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है आपके सर्वाइकल्स के लिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये हो गया मकर आसन। मकर आसन के बाद मैंने आपको एक दिन एक वीडियो में शेयर किया था, जिसमें हमारे भरत योगी ने आपको भुजंग आसन करके दिखाया था। तो अब वो करेंगे हम भुजंग आसन, जो हमारे लोअर बैक, सर्वाइकल, साइटिका के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आपने अपने दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखना है, दोनों पैरों को मिला के रखना है, और सांस लेते हुए ऊपर आ जाना है। ये जितना पीछे देख सकते हो आप, ऊपर आसमान की तरफ देखने की कोशिश करें। नॉर्मल ब्रीथिंग आसन की अंतिम स्थिति में ये कमर, पेट, हिप्स मसल्स, हैमस्ट्रिंग, काफ मसल्स सबके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। उसके बाद त्रियक भुजंग आसन। हाथों को चिन के नीचे रख देना है इस तरीके से। पैर पीछे आपके जॉइंट भी रह सकते हैं, आप खोल भी सकते हो। आप जिस तरीके से आपको अपने को कंफर्ट महसूस कर रहे हो उस तरीके से कर सकते हैं। अभी यहाँ से ब्रीथ इन करते हुए, सांस लंबा गहरा सांस लेते हुए आपने हाथों को सीधा करना है। ये पीछे देखना है। अब इस पोजीशन में हम आप थोड़ा सा और एक वेरिएशन करेंगे। एक बार आप दाहिनी तरफ से देखेंगे, एक बार आप बाईं तरफ से देखेंगे, फिर नीचे आ जाएंगे। तो दोस्तों ये तो होगी सिंपल एक्सरसाइज है, जो आपके कमर के लिए और पेट के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइजें होने वाली हैं। अगर आप डेली इसको करोगे, आपकी कमर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने वाली है। उसके बाद आप वज्रासन में इस तरीके से बैठ जाएंगे। दोस्तों एक विशेष रूप से ध्यान दीजिए, हमारी जो कमर होती है वो जितनी फ्लेक्सिबल होगी, हमारी बॉडी उतनी फिट होगी। हमारे शरीर में 72,000 करोड़ नाड़ियाँ हैं। मतलब हम सुई की नोक भी रखेंगे तो वो जाके नाड़ी के ऊपर टिकती है। इनमें से 3 मुख्य नाड़ियाँ होती हैं, बायां नासिका छिद्र, दाहिना नासिका छिद्र और हमारी स्पाइनल कॉर्ड, जिसे योग की भाषा में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। अब मैं इसी कमर की एक्सरसाइज में थोड़ा सा एडवांस बताऊंगा आपको, जिस आसन का नाम है सुप्त वज्रासन और कपोतासन, जो हमारे जवान बच्चे, बच्चियां और माताएं बहनें कर सकती हैं। ठीक है। अब देखिए इस आसन को आपको मेरे साथ भरत करके दिखाएंगे। भरत आ जाओ। हम ये वज्रासन में बैठे हैं, यहीं से कमर के लिए ये एडवांस लेवल है। इसको जोर जबरदस्ती देके कोई भी नहीं करेगा। करने का तरीका क्या होगा, आप यहाँ से हाथों का सपोर्ट लेके पीछे की तरफ लेट जाओगे सुप्त वज्रासन। ये अपने हाथों को थाई मसल्स के ऊपर रख दो। ये कमर के लिए बहुत 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 अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन इसको अभ्यास के बाद करना है। जब आप आगे वाले जो मैंने आपको पहले एक्सरसाइजें बताई हैं उनमें आप अभ्यस्त हो जाओगे तो उसके बाद इन एक्सरसाइजों को करना है। इसके बाद होता है कपोतासन। आप अपने हाथों को कान के साथ लगाओगे यूं करके, और सर को पैरों के साथ लगाने की कोशिश करनी है। देखिए और उसके बाद 30 से 60 सेकंड तक रुकने के बाद आसन को रिलीज कर देना है और धीरे धीरे फिर ऊपर उठना है इस तरीके से। और इस आसन को करने के बाद याद रखें, शशांक आसन करना ना भूलें। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए नीचे।
हिप्स जमीन के आपके पैरों के साथ ही लगे रहेंगे। ये धीरे धीरे ऊपर सांस लेते हुए उठना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। लाइक एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को भरत योग केंद्र, और आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय श्री राम।